नौकरी का संकट, रोजगार का संकट, महंगाई इतनी, इस देश के यूथ और उसके मां बाप के सामने जो एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है वो है फ्री एंड फेयर एग्जाम का नहीं होना। एक बार फिर से परीक्षा का पेपर लीक हो गया। समझ में आता है, एक बार लीक हो जाता है, 2 बार लीक हो जाता है, 3 बार लीक हो जाए, चलो ठीक है, लेकिन परीक्षा लीक, अव्यवस्था, क्या यह रिवाज बन गया है? आप सोचिए कि 48 डिग्री टेम्परेचर में बच्चे सुबह से चलकर एग्जाम सेंटर पर आए और सीट ना हो, 10वीं में पेपर दें और दोबारा कॉपी जांच के लिए उन्हें धरती आसमान एक करना पड़े। हर परीक्षा का यही हाल। क्या यह सिस्टम बन गया है इस देश में? क्या परीक्षा अच्छी तरीके से नहीं करवाया जा सकता? सवाल यह है कि क्या एक कदाचार मुक्त परीक्षा नहीं हो सकता है? देखिए स्पेशल। बेहद गुस्से में है इस देश का युवा। उसका धैर्य शायद अब जवाब देगा भी। पूरे साल वो मेहनत करता है, कॉपी किताब से माथा फोड़ता है, उम्मीदें पालता है, और जब परीक्षा की बारी आती है तो सिस्टम फेल हो जाता है। फेल नहीं हो जाता, पूरी तरह कोलैप्स कर जाता है। क्या ही हो रहा है? मतलब बताइए, बच्चे दूर दराज के गांव से एक अदद परीक्षा देने आ रहे हैं और इन बच्चों को परीक्षा हॉल में बैठने की सीट तक नहीं। ऐसे में गुस्सा नहीं फूटेगा तो क्या फूटेगा? प्रयागराज से आई इन तस्वीरों को देखिए। परीक्षा न दे पाने की वजह से प्रयागराज के एक सेंटर पर परीक्षार्थियों का गुस्सा फूटा, और ऐसा फूटा कि परीक्षा केंद्र को तहस नहस कर दिया छात्रों। परीक्षार्थियों ने परीक्षा कक्ष में रखे कंप्यूटर, लैपटॉप, सीपीयू, कुर्सी, टेबल और तमाम फर्नीचर तोड़ डाले। परीक्षार्थियों का हंगामा देख परीक्षा केंद्र में अफरा तफरी मच गई। हम इस तोड़फोड़ को जायज नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन वजह भी तो देखिए। परीक्षा देने आए छात्रों को बैठने के लिए जगह नहीं मिली। मतलब मजाक हो रहा था। परीक्षा तो कम से कम ऐसे नहीं होती। इतनी भीषण गर्मी में तपकर छात्र दूर दूर से आ रहे हैं। अगर परीक्षा केंद्र में बैठने की ही जगह नहीं थी तो बुला क्यों लिया? ये समझ नहीं आ रहा। एक परीक्षा सही से नहीं ले पा रही सरकार। क्या सिस्टम पूरी तरह से जाम हो चुका है? बताया जा रहा है कि एसएससी मध्य क्षेत्र में परीक्षा की जिम्मेदारी बेंगलुरु की कंपनी एडुकेटी कैरियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी। प्रयागराज के अंदावा स्थित हाईटेक जोन सेंटर पर दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा के लिए कुल 650 कंप्यूटर सिस्टम लगाए गए, लेकिन दूसरी पाली में 505 की जगह 1035 परीक्षार्थी और तीसरी पाली में 495 की जगह 1034 परीक्षार्थियों का केंद्र आवंटित कर दिया गया। अब ये क्या है? जितनी जगह है उससे ज्यादा परीक्षार्थियों को क्यों बुलाया गया? बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों के आवंटन की जानकारी सोमवार को ही परीक्षा केंद्र को ईमेल पर दी गई। मतलब सिस्टम को या तो समझा नहीं जा रहा या फिर मजाक चल रहा। जाहिर है परीक्षा केंद्र पर क्षमता से अधिक परीक्षार्थी पहुंचे, जगह की वजह से अफरा तफरी मची, और जिन्हें जगह नहीं मिली उन्होंने हंगामा और तोड़फोड़ कर दिया। सड़क पर जाम लगा दिया गया। हमेशा की तरह बिगड़े हुए हालात को संभालने के लिए पुलिस पहुंची और जैसे तैसे जाम खुलवाया गया। अच्छा, अव्यवस्था एक जगह होती तो भी मान लिया जाता, लेकिन यहाँ तो कहानी अलग है। 5 जिलों में ऐसी ही अव्यवस्था। एसएससी मध्य क्षेत्र ने कांस्टेबल जीडी की परीक्षा में इन्हीं तकनीकी कारणों का हवाला देकर 5 जिलों की दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा को रद्द कर दिया। प्रयागराज की तस्वीरें आपने देखी, अब कानपुर की तस्वीर देखिए। सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्राएं परीक्षा देने यहां भी पहुंचे। श्रीमती रामकली इकबाल बहादुर ग्रुप ऑफ कॉलेज ये सेंटर था। तपती धूप में गमछा ओढ़े छात्र कैंपस के बाहर खड़े हैं। शासन और प्रशासन की नाकामी का पानी इन सैकड़ों छात्रों पर भी फिरा। कानपुर के ही दूसरे सेंटर की ये तस्वीर देखिए। सैकड़ों की तादाद में छात्र परीक्षा केंद्र के गेट पर खड़े हैं। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए पुलिस की फोर्स लगा दी गई है, ताकि ये छात्र गुस्से में 3-5 करें तो बेरहमी से इन पर लाठियां पिला दी जाए। चलिए, प्रयागराज कानपुर को छोड़िए,
लखनऊ तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। भाई साहब, यहाँ भी सिस्टम पूरी तरह फेल। ये देखिए आक्रोश। क्या कहकर रोकोगे इन्हें? क्या गारंटी दोगे? क्या आश्वासन दोगे? शर्म आती है सिस्टम पर। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी ऐसा ही हुआ। एसएससी जीडी परीक्षा की सेकंड और थर्ड पाली की परीक्षा यहां भी रद्द हुई। परीक्षार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। ये तस्वीर शहर के बीबी कॉलेज परीक्षा केंद्र की है। सैकड़ों हजारों छात्र हैं। ये देखिए, कुछ छात्र अपना एडमिशन कार्ड भी दिखा रहे हैं। मतलब फर्जी की भीड़ नहीं है, ये बेरोजगार छात्र हैं। इन्हें नौकरी चाहिए। बेरोजगारी कितनी है ये बताने की जरूरत नहीं, और नौकरी के लिए होने वाली परीक्षाएं आप सही तरीके से नहीं करा पा रहे हैं। लिटरली रुला रहे हो बच्चों को। आजीज आ चुके हैं छात्र आपके एग्जाम सिस्टम से। सीबीएसई रिवैल्यूएशन में क्या हुआ? सही जवाब लिखने वालों को नंबर नहीं दिए गए, सही से नंबर नहीं जोड़े गए, कहीं कॉपियों के पेज गायब हो रहे हैं, कहीं हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रही। मतलब शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। हर्ष ने फिजिक्स में सप्लीमेंट्री कॉपी लेकर उसमें जवाब लिखा, लेकिन सीबीएसई ने अपनी जांच में सप्लीमेंट्री कॉपी ही गायब कर दी। 32 पन्नों वाली मेन कॉपी ही चेक की गई। 8 पन्नों की सप्लीमेंट्री कॉपी का रिकॉर्ड ही नहीं मिला। तो मेरे 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन का हाफ पार्ट था और एक क्वेश्चन का फुल पार्ट था, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। यानी 2.5 मार्क्स का आधा एक क्वेश्चन और 5 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन उसमें था, और उसके पूरे मार्क्स पूरे हटा दिए गए हैं। उसके मार्क्स जोड़े नहीं गए, नॉन अटेम्प्ट में जोड़ दिया गया है। पहला जो ये कॉपी है वो करीब कितने पेज का होता है? 32 पेजेस की एक कॉपी होती तो है। आप दिखाइए लास्ट में ये पेज। आप जब आपकी जो स्कैन कॉपी आई है, आप ये देखिए कि ये जो स्कैन कॉपी आई है इनकी, ये यहीं पर खत्म हो जाती है। 32 पेज। ये देखिए, जूम करके आप हम दिखाना चाहते हैं कि आप ये देखिए, ये खत्म हो गई। मतलब इसके आगे जो इन्होंने सप्लीमेंट्री कॉपी लिया था उसकी तस्वीर नहीं है, तो वो गायब हो चुका है। इतना ही नहीं, कई सवालों के जवाबों को जांचा ही नहीं गया। दरअसल सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन इस बार ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के जरिए कर रहा था। लेकिन जाने कैसा सिस्टम था ये कि रिजल्ट जारी होने के बाद देश भर में भारी संख्या में छात्रों की शिकायतें आई। नंबरों को लेकर इतना उलटफेर कि बच्चों की मेहनत पर पानी फिर गया। गाजियाबाद के स्पर्श का कहना है कि उसे केमिस्ट्री में 70 नंबर मिलने चाहिए थे 80 से ज्यादा। स्पर्श का दावा है कि ऐसे लगभग 10 सवाल थे जिनमें सही उत्तर लिखने के बावजूद उसके अंक काट दिए गए। ऐसे लगभग 10 क्वेश्चन हैं जो मैं अपने टीचर से, और ये सिर्फ मैंने नहीं सोचा, मेरे को लगता हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरे को दिख गलत रहा है। मैं अपने टीचर से पूछ के, मेरे क्लास टीचर ने भी एक रिवैल्यूएशन के लिए डालो तुम्हारे आंसर्स गलत चेक हुए हैं। कितने नंबर आपको आया इस केमिस्ट्री पेपर में भी? मेरे जो नंबर आए हैं उससे पूरे 10 नंबर कम, और मेरे और भी मैं कह सकता हूँ 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इनडायरेक्टली सही हैं सीबीएसई के हिसाब से। आप अगर एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो वो आंसर सही है, लेकिन वो आंसर की से थोड़े डिफरेंट है। तो चलो मैं मानता हूँ आप उसमें शायद आंसर की से आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन जो आंसर एग्जैक्ट आंसर की में लिखे आप वो भी गलत दे रहे हो मुझे, तो वहां पे प्रॉब्लम है कि चेक किसने करा है। वेदांत का तो सीन ही अलग था। उसको जो स्कैन कॉपी सीबीएसई ने भेजी वो उसकी थी ही नहीं, और उसमें हैंडराइटिंग भी उसकी नहीं थी। वेदांत का मुद्दा गरमाया तो बोर्ड ने गलती मानते हुए सही कॉपी भेजी। वेदांत के फिजिक्स की सही आंसर सीट का मैनुअल मूल्यांकन किया गया और उसके नंबर 65 से बढ़कर 74 हो गए। मतलब आंसर सीट ही बदल जा रही है। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी पीएसी के चेयरमैन केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है कि नए ऑन स्क्रीन मार्किंग डिजिटल एवेल्युएशन सिस्टम के आने से बहुत बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं, जिससे अनगिनत छात्रों की उच्च शिक्षा की उम्मीदें और मानसिक स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया है। ये बहुत चिंता की बात है कि इन जरूरी बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की विश्वसनीयता सवालों में है। नीट जैसी परीक्षा को लेकर जो बवाल हुआ वो देश देख ही रहा है। एनटीए जिन शिक्षकों को एक्सपर्ट बना रहा है वही पेपर लीक कर दे रहे हैं। 22 लाख छात्रों को दोबारा नीट की परीक्षा देनी पड़ रही है। प्रदेश से लेकर देश की परीक्षा प्रणाली सवालों में है। ऐसे में सवाल नहीं उठेंगे तो क्या उठेंगे?
पूरे सिस्टम की ओवरहॉलिंग की जरूरत है। जिम्मेदार लोगों को सख्त से सख्त सजा देने की जरूरत है, वरना ऐसा ही चलता रहा तो देश का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।